मैं वो बताने के लिए जाऊंगा जिसका नाम है इनवाइटिंग। बिजनेस का मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। आप सब कुछ कर रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, और आप क्या नहीं कर रहे हो? इनवाइटिंग। अधिकांश लोग बाग इस बिजनेस में पता ये चीज करने से डरते हैं। वो बोलते हैं झाड़ू लगवा लो सर, इनवाइटिंग नहीं है। इनवाइटिंग मत करो। क्यों? उस इंसान से जाके मिलना है जो हमसे मिलना नहीं चाहता, और उससे वो बात जाके करनी है जो बात वो हमसे करना नहीं चाहता। तो अधिकांश लोग भाग बिजनेस में जो आते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है, और वो होती है इनविटेशन। बात समझ में ना? इनविटेशन अगर सही तरीके से किया जाए और सेल्फ ऑनेस्टी नहीं, सेल्फ ऑनेस्टी से किया जाए तो जहां आप समय दोगे रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको बता दिया, क्योंकि आप बिजनेस में एक चीज जानते हो, क्या अगर आप 10 लोग बागों से बात करोगे तो 2 लोग जरूर आपका प्लान सुनने के लिए आएंगे, लेकिन लोग बाग क्या करता है? 10 लोगों से बात नहीं करता है। दूसरा, इनविटेशन में लोग बाग क्या गलती करता है? बिना सीखे इनविटेशन करता है, ठीक है। अब लोग बाग बोलता है कि सर किताबों से पढ़ के दुनियादारी करेंगे। मैं आपको बता दिया भाई, किताबों से पढ़ के नहीं कर सकता। मैं डायरेक्ट तेरे को 15 फुट गड्ढे में कूदने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तेरे को ये बोल रहा हूं पहले थोड़े तो उथले में मचा ले, ठीक है बॉस। बिना सीखे इनविटेशन मत करो, समझ में आ रहा है ना? और कम से कम 10 इनविटेशन अपने एक सीनियर जिसके पास में इनविटेशन के एक्सपीरियंस होंगे ना, इसके साथ में करो, तो आपको पता चलेगा बातें कैसी करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्या पता चलेगा? बातें कैसी करती हैं। इनविटेशन और फीडबैक में आपके पास में बातें होनी चाहिए, और बातें आपके पास में तब होंगी जब आपके पास में नॉलेज होगा। लोगों बोलता है एक्साइटमेंट जरूरी है। मैं आपको बता दिया ना, फुटबॉल में हवा भरोगे, ठीक है, लेकिन स्किल नहीं है मारने की, तो फुटबॉल गोल में नहीं जाएगी सर। बात समझ में आ रहा है ना? फुटबॉल क्या नहीं होगी? गोल में नहीं जाएगी। तो मैं आपको वही बोलना, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। कभी भी इनविटेशन जिस पर्सन ने नया शुरुआत में करना सीखा है, हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्या करते हैं कान्हा जी? गलती सिंपल से गलती करते हैं। चौरसिया जी समझ में? पटेल साहब, हम लोग गलती करते हैं कि जैसे ही हमारे एसोसिएट का बेसिक क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ? बेसिक क्लियर हुआ, वैसे ही हम अपने एसोसिएट को बोल देते हैं अब तुम जाओ इनविटेशन करो। अरे जिस पर्सन ने, ठीक है, किसी चीज का थ्योरी किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो पर्सन क्या सही से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हमें क्या करना है? अपने एसोसिएट को अकेले नहीं भेजना है, बल्कि उसके साथ में एक दूसरा एसोसिएट जो ऑलरेडी 2 से 3 की टीम बना चुका है, यानी वो कई बार बातें कर चुका है और उसे एक्सपीरियंस है बातों से खेलने का। यस या नो? इनविटेशन में सबसे ज्यादा जो काम आता है वो कम्युनिकेशन, लेकिन इंटरनली कम्युनिकेशन करना भी इनविटेशन में काम आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक्साइटमेंट और नॉलेज भी अगर मैं आपको दे दूंगा ना, तो भी आपको एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, वो है स्किल। बात समझ में? क्या है? स्किल दिन विल पावर, दोबारा करने की चाहत। 4 ने मना कर दिया, 5वें के पास नहीं जाते हैं, ठीक है। इनविटेशन बड़े मजे वाली चीज है, लेकिन इसे एंजॉय तरीके से नहीं लोग बात करते, इसे टेंशन तरीके से लोग बात करते। कभी भी टेंशन मत लो यार, लोग बात अपनी किस्मत को मना करेंगे, तुम काहे को टेंशन में हो? अब क्या होता है? अगर उन्होंने मना कर दिया ना, तो तुम्हें भूत से चढ़ जाते हैं। क्या चढ़ जाते हैं? तुम्हें भूत से चढ़ जाते हैं। उसने मना कर दिया, मतलब तुम ये सोचते हो कि मेरा दिल टूट गया, ठीक है, बताओ इसने। नहीं, उसने इनविटेशन में इसलिए मना किया तुम्हारे साथ आने से। कई बार ऐसा होता ना कि तुमने बुलाया, वो आया नहीं, लेकिन दूसरा कोई और बुला दे तो वो आ जाता है। ऐसा पता किस वजह से होता है? उसके पास तुमसे ज्यादा नॉलेज ज्यादा है। अगर कोई भी शख्स तुम्हें मना करता है, उसका मतलब ये होता है कि वो बोलना चाहता है कि तुम और भी ज्यादा सीख के आओ बेटा। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहला प्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आएंगे। किसी काम को बार बार करने से क्या होता है? प्रैक्टिस से परफेक्शन आता कि नहीं आता?
हम क्या करते हैं, 2-4 बार किया, 2-4 बार नहीं हुआ तो इसके बाद हमें ऐसे लटक से आ जाए, ओ भाई हमसे नहीं हो, ओ भाई हमसे नहीं हो पाए। कुछ लोग बात तो साला हार ही मान लेते, ओ भाई हमें बिजनेस नहीं करना, अगर हमें पहले पता होता तो हमें एडमिशन। अच्छा क्या पता नहीं था तुम्हें, हैं? समझ में आ रहा है? हेलो, और क्या प्रॉब्लम है? इनवाइटिंग करना है सर, इनवाइटिंग तो क्या करना पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा। इसके बाद में इनविटेशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जिसको इनविटेशन करना चाहते हो क्या वो पर्सन इस चीज को समझ पाएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूं, ज्यादा गरीब लोगों को ना बुलाओ, समझ में आ रहा ना, ज्यादा गरीब लोगों को नहीं बुलाओ, क्योंकि वो पैसों से गरीब नहीं है, पैसा तो वो कमा लेंगे, उनके पास आ जाएगा, लेकिन वो सोच से गरीब है। कैसे गरीब है? सोच से। वो आए दिन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब तुम्हारे इधर आएंगे पॉजिटिव, इधर से बाहर जाएंगे नेगेटिव। उन्हें राह चलते में कोई मिल गया ना, अरे तुम वहां जाते हो सब बेकार, वहां मैं कर चुका हूं, नेगेटिव, तुरंत फोन लगा देंगे। अभी यही कई लोग बाग ऐसे बैठे होंगे, 4 लोगों से उन्होंने बात की, 5 में 4 लोगों ने अगर हाँ नहीं बोली तो अब हमसे नहीं होगा मैडम, हमसे। मतलब कुछ लोग बाग वाकई में जमीन खोदने के लिए बने होते, मजदूरी के लिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस, ठीक है। और हमेशा उत्साहित रहो। इनविटेशन में हमें लूज मोशन से लगे रहते हैं। मैं रियलिटी बताऊं, अब हमारी निक्कू ट्रेनिंग ऐसे लग रही जैसे निक्कू का लूज मोशन लगे हो। मैं रियलिटी बताऊं, वो लगे अनु को, लेकिन उसके चेहरे से फील हो रहा है, ठीक है। अगर इनविटेशन ने मना कर दिया ना तो हमारा मुंह ऐसे लटक जाता है जैसे, अब क्यों लटकेगा? अगर उसने मना किया ना, उसे फील भी नहीं होना चाहिए कि हमें बुरा लग गया। सातिर बनो, चेहरे से खेलने वाले बनो। इसलिए बोला जाता है, ओ भदौरिया जी अंदर मर जाओ, तो कौन असर कर रहे तुम। समझ में आ रहा है? हेलो, मतलब जे वो सांप है जो बिना मैर भरे कभी रह नहीं सकता। बैठ जल्दी। ओ हेलो, समझ में आ रहा है? तो कहने का मेरा मतलब है, अरे क्यों हार मानोगे? मान लेते आपकी 2 बेटियां हैं, क्या है? बेटियां। उनकी शादी कराना है, एक का नाम है लक्ष्मी, एक का नाम है रूबी। दोनों के लिए लड़का देख रहे हो, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, दोनों के लिए लड़का देखना है। पहले घर में गए, बात नहीं बनी, क्या करोगे? दूसरे घर जाएंगे। दूसरे घर में जाओगे ना, उधर गए, बात नहीं बनी, क्या करोगे? तीसरे घर जाएंगे। और तीसरे घर में गए, बात नहीं बनी, क्या करोगे? चौथे घर। और चौथे घर में गए, बात नहीं बनी, क्या करोगे? ऐसा करके 20 घर में हुआ है, बात नहीं बनोगे, क्या करोगे? 21 में जाओगे, 100 घर में होके आए, बात नहीं बनी, क्या करोगे? जाओगे ना, जाओगे ना? हेलो 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 हेलो, जाओगे। देखो, या तो एक इंसान शौक में कोई चीज करता है या मजबूरी में करता है, आप दोनों ही समझ लो। शौक है आपको आगे चल के आपका बाइक लेना है, और मजबूरी आपको उस गधे से मिलना है जिससे आप बात नहीं करना चाहते। यस या नो? यस, मिलो। आप सोचो कि सोचे सोचे बन जाए हम सुपर स्मार्ट, सोचे सोचे हमारी गाड़ी आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। मैं भी सोच लेता हूं कि सब कुछ हो जाए, बिना पढ़े व्यक्ति पास नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना? बिना मेहनत किए एक इंसान को फल नहीं मिल सकता। संघर्ष, परीक्षा तो देनी पड़ेगी। असली परीक्षा होती है इनविटेशन में, जब लोग तुम्हें मुंह पे मना करें और तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक ना आए कि तुम्हें बुरा लग गया, अंदर से कलेजा राख हो गया, लेकिन उसे पता नहीं होना चाहिए कि तुम्हें बुरा भी लग गया। बाद में जाकर उसके साइड में चलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज शायद मैं आपको बेस्ट तरीके से नहीं समझा पाया होगा, क्योंकि सिस्टम में तो बहुत पावर है, मैं आपको उस तरीके से नहीं बता पाया। कोई दिक्कत नहीं, मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम आपसे। अब जाके बगल में ऐसे जाके समझ में आ रहा? समझ में आ? लेकिन किसी को पता नहीं चाहिए, चलना चाहिए। इसलिए हमेशा चेहरे पे क्या रखो, स्माइल रखो। अभी मैंने वो देखा था कैटरीना कैफ, वो विक्की का वो ये ऐड हुआ था जिसमें वो ऐसे करती स्माइल, आप भी करते रहो स्माइल। जब एक फोटो में स्माइल करने से फोटो अच्छी आ सकती है।
तो स्माइल ऑलवेज रखने से जिंदगी अच्छी कैसे नहीं हो सकती है? बात समझ में रहा? अब लोग सर जी हम तब भी सोच सकते हैं जब मौत सामने खड़ी हो। बात समझ में आ रहा है? तो मैं उसको बताना चाहता हूँ तब भी सोच लो, क्या जा रहा है? लोग बाग तुम्हारे सामने, भाई तुम्हारे सामने पुलिस वाला रहा, तुम्हें उठा के ले जाएंगे। हाँ तो अच्छी बात तो है, ले जाओ, जाके कौन सा सतुआ बना दो हमें। तुम 4 बातें डराओ, एक ही बात डराओ, ऐसे नो। मम्मी बहुत बोला करती थी मुझे, तुझे थप्पड़ मार दूंगी, मैं थप्पड़ मार दूंगी। और जे डर उनका कई सालों तक मैंने सहा, और कई सालों तक भैंसों का गोबर तसला में लेके भूरे में डाल गए। लेकिन जिस दिन वो थप्पड़ धल गया था ना, उसके बाद मम्मी को भी याद है मैंने साला तसला तक नहीं उठाया। क्यों? डर खत्म हो गया। जैसे लोग बाग डराते रहते ना, पुलिस कंप्लेन कर देंगे उनसे, हाँ चलो आओ, बहुत दिन से ससुराल नहीं गए हम, तो जाओ अब होत रहा था, अब तो ले चलो चलो। यस या नो? यस। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, आ जाओ अपनी बात पे, पलटा पलटा तो चलते ही रहेगा। इनविटेशन कैसे लोगों को नहीं बुलाना है? ज्यादा गरीब ना हो, ठीक है, पॉजिटिव माइंड वाले लोग बागों को बुलाना है। पॉजिटिव माइंड, नेगेटिव माइंड वाले लोग बागों को नहीं बुलाना। अगर हम नहीं कर पाए तो, हमने खाना खाया नहीं पचा तो, ऐसे लोगों को नहीं। समझ में आ रहा है? जो हर चीज में डाउट कर देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं। पॉजिटिव थिंकर, यस ये चीज हो सकता है, बात में समाधान का जो हिस्सा बनते हो, जो नकारात्मक चीजों के हिस्सा ना बनते हो। समझ में आ रहा ना? सॉल्यूशन देने वाले लोग बागों का आपको क्या करके चलना है? लेके चलना है। तो मैं आपको बता दिया इनविटेशन में पहली बात का याद रखें सर, आपको पता है किन लोगों की इनविटेशन, ठीक है, लगभग 11वीं 10वीं पास तो होना चाहिए ना, मैं आपको बता दिया ना, ठीक है, 10वीं पास तो होना चाहिए। दूसरा चीज है, अगर ए कैटेगरी बी कैटेगरी में बिजनेस करोगे और भी अच्छा होगा, ठीक है। कोशिश करो कि प्रेजेंटेशन फुल ही दिखाओ हर किसी को, ठीक है। तो इनविटेशन का ध्यान रखो, ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है, ज्यादा गरीब हो ऐसे लोगों को इनविटेशन नहीं करना है, अनपढ़ गवार को इनविटेशन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को टेंशन ज्यादा देंगे। समझ में? हर किसी को इनविटेशन करने की जरूरत नहीं है, जो लगेगा उसको ही बुलाओ। अपनी टीम में, आपके टीम में जितना अच्छा लोग होगा ना, जितनी अच्छी आपकी टीम होगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये इतना याद रख लेना। गधों की टीम जल्दी बन जाती, लेकिन गधे को ट्रेनिंग में बुलाओगे, वो तो कहा हो तो 3 महीना से जात हो वहां में, 3 महीना से दुकान पे जा रहे होंगे तो यहाँ से ऊपर से 18,000 ले लेते, ऊपर से हमारे पैसे होते खप गए, रोज आवे जावे को कराओ तुम्हारा बाप दे। मतलब ऐसे अदर नंगों को अगर करा दोगे ना, तो मतलब छोड़ो ही मत, तो टेंशन कंपाउंडिंग होगा ना। कितना लोग जुड़ा दे देखो, 89 घट गए ससुर, डाटा खत्म होगा, रात को लेके यूज से डाटा। तो सुनो, मेरा बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो सबसे पहले इनविटेशन में क्या करो सर? क्वालिफाई करो। क्या करो? क्वालिफाई करो। आपको क्वालिफाई करने का जरूरत है इनविटेशन में। दूसरा चीज है इनविटेशन में, नेक्स्ट बात का ध्यान रखने का चीज है, और वो होता है इनविटेशन में ऑलवेज फियर साइकोलॉजी का उपयोग करो। अब साइकोलॉजी में लिखूंगा नहीं, मेरा इंग्लिश थोड़ा सा टाइट है, समझ में ना? साइकोलॉजी इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता। अब कुछ लोगों को मौका भी तो होना चाहिए, दादा की इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती, तो नहीं आती तो मैं आती तो जाके खोल लो। समझ में आ रहे ना? हमें इंग्लिश से ज्यादा मैनेजमेंट करना अच्छा से आता है, हमें पता होता है कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलना है, ठीक है। तो फियर साइकोलॉजी का आपको उपयोग करना है। तीसरा चीज है, आपको किस चीज का उपयोग करना है सर? नेक्स्ट चीज है, आपको ऑफर देना है। क्या देना है? ऑफर देना है। देखो, 2 प्रकार का साइकोलॉजी होता है, एक तो फियर साइकोलॉजी होता है और दूसरा डिजायर। क्या होता है? डिजायर। 2 प्रकार का साइकोलॉजी होता है, अभी टाइम नहीं है तो बता देते। और चौथा चीज है, बिजनेस में जिसे इनवाइट कर रहे हो ना, उसे टेक अवे मारना मत भूलिए। किसी भी चीज की कीमत एक इंसान को बताना चाहते हो और वो उस चीज को सीरियस तरीके से ले, तो टेक अवे मारना जरूरी है। अब कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, दादा या सर, कि हमने तो लोगों को इनविटेशन किया था, वो आए ही नहीं। तो मेरा जान, तूने कितने लोग बागों को इनविटेशन किया था? वो बोलता है हमने 10 लोगों को इनविटेशन किया था। एक्चुअल में अगर बात किया जाए ना, ठीक है, इसने 10 बार में सिर्फ 2 बार ही 10
लोगों को इनविटेशन किया था, बाकी एक को या दो को इनविटेशन करते थे, ये मना कर देते तो इसका इनविटेशन नहीं होता था। अब आ गया मेरा बात समझ में? आपने 10 बार इनविटेशन किए तो हर बार 10 इनविटेशन नहीं किए। आपने 2 बार इनविटेशन किए, झूठ बोलते हो आप कि आपने 10 को बुलाया, ऐसा किया, ठीक है। मान लेते कई बार ऐसा होता है ना, सीनियर रिपोर्टिंग लेता है कि एक दिन में 16 एसटीपी या 14 एसटीपी हो जानी, लास्ट में कितनी एसटीपी हो पाती? 2 एसटीपी। रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई? अलग अलग लोगों ने बोला ना, तो आना चाहिए था, कम से कम 14 में से 10 एसटीपी हो जानी थी, लेकिन सबके सब अचानक मना कर देते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है? या तो इन्होंने इनविटेशन नहीं की, झूठ बोला, या हुआ क्या है, सीनियर को बोल दिया आज मेरा इनविटेशन है दो, ठीक है। इसके बाद 2-3 लोगों से बात करने के लिए ऑन द स्पॉट कोई नहीं आएगा। आपको जिसको इनविटेशन करना चाहते हो ना, आपको पहले से उससे बात करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इनविटेशन में एक गलती और हम बहुत ज्यादा करते हैं, हमें जब जरूरत होती है तभी इनविटेशन करने के लिए जाते हैं। जब वो बात है कि प्यास लगी है तो कुआं खोदने के लिए जाएंगे, या पहले से तैयार रखेंगे कुआं और मटके में पानी और गिलास तर रखा होगा, यानी पहले से कुछ लोग बागों से हमें बात करके रखना पड़ेगा, गुड रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। हम क्या ना अपने दोस्त के पास अचानक जाते हैं, अचानक उसे कॉल करते हैं, अचानक बुलाएंगे, वो बोलेगा नहीं है टाइम, यानी क्वालिफाई का करने का समय नहीं मिला, इसलिए भी लोग बाग नहीं आते। मतलब आपने उसके साथ में रिलेशन बनाया ही नहीं। जिस दोस्त से आपने लास्ट 1 महीने से बात नहीं की, 4 महीने से बात नहीं की, 1 साल से बात नहीं की, 2 साल से बात नहीं की, उस इंसान के पास अचानक कॉल करोगे तो पता क्या बोलेगा? बेटा जब काम है तो तुम बुला रहे हैं, वो नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं? यही करते हैं। हम दूसरा गलती करते हैं कि हमें इनविटेशन 1 दिन 2 दिन पहले करना चाहिए, ताकि एक समय दे सके उसे। हम बोल देंगे कि हमने आज किया, हम बोल देंगे यार कल आ जाओ तुम, तो नहीं आएगा। बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन में एक चीज बोलना पड़ेगा ना, यार मैं तेरे को टाइम बताऊंगा कि कब आना है, बात समझ में रहे, क्योंकि कल तो मैं ऑलरेडी बिजी हूं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम परसों नरसों क्या कर रहे हो? अब कल लोग बागों के पास प्लान होता है कि कल मुझे किसके यहाँ गड्ढा खोदने जा रहे हैं, परसों नरसों का प्लान नहीं होता है, बात समझ में? तो आपने उसको क्या बोला? परसों नरसों। अब बोलेगा यार परसों तो कहीं नहीं जाना है, या फिर वो ये बोल देगा कल कहीं नहीं जाना है। अगर उसने बोला कल कहीं नहीं जाना है तो कल बुला लो सही, इतने बजे के बीच में इतने बजे क्या कर रहे हो? परसों को बोले इतने बजे के बीच में इतने बजे क्या कर रहे हो? यस या नो? यस या नो? आप क्या करते हो? सारा प्रॉपर टाइमिंग उससे नहीं लेते हो, प्रॉपर समय उससे नहीं लेते हो। इतने बजे से इतने बजे के बीच में क्या कर रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे के बीच में क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे हैं, परसों क्या कर रहे हैं, आप ये सब कुछ नहीं पूछते हो। आप अपने मन से बोलते हो कल आ जाओ तुम, कल नहीं आए ना तो हो सकता है जिंदगी में दोबारा ये मौका न मिले। तुम कल क्यों कर रहे? क्योंकि तुम्हारा सीनियर के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है। अगर पहले से तैयारी करके रखते ना तो दिक्कत ना जाती। वो कहानी सुनी होगी ना इंटरव्यू वाली, कि वो लड़का जब बारिश हुई तो तूफान आया, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था? सो रहा था, क्योंकि वो पहले से ही कई कामों का प्लानिंग करके चलता है। समझ में आ रहा है ना? यानी हमें पहले से ही इनविटेशन का मैनेजमेंट बना के चलना पड़ेगा। पहले से संडे की तैयारी, एक टॉपर पहले से ही टेस्ट की तैयारी करके बैठा रहता है। मतलब कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं, जब सीनियर बोलेगा तुम्हें इनविटेशन करना है तो इनविटेशन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना बिजनेस मानते हैं, इनविटेशन की तैयारी वो पहले से करके चलते हैं। यस या नो? यस। तो समझने की कोशिश करो सर, मतलब आपको क्या करना है? क्वालिफाई, ठीक है, मतलब क्वालिफाई करना करके अगर बुलाओगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए उस इंसान के फ्यूचर गोल के बारे में, उस इंसान की नीड के बारे में, यस या नो? उस इंसान के घर की स्थिति के बारे में, परिवार की स्थिति, पापा क्या करते हैं, वो लोग कितने सदस्य हैं, उसका घर कहाँ है, वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है, आपको सब पता है ना। जब आपको इतना सारा पता रहेगा ना तो आपको उसकी नीड पता चल जाएगी, दुखती रक्त पता चल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि उसे क्या बोल के बुलाना है। जैसे लड़का लोग बाग आजकल सबसे ज्यादा लड़की पटाने को लेके, ठीक है, वो समय गया जब उनके घर के चक्कर लगाते थे, दमदारी दिखाते थे। आजकल लड़का लोग बाग हरामी हो चुका है, समझ में? आप लोग बाग बोलेगा सर आप भी तो लड़का है, मैं हरामी नहीं हूं ना। हाँ, मैं आपको बता देता हूं, लोग बाग क्या करता है ना कि आज का डेट में लड़की लोगों को इमोशनली करता है। क्या करता है? इमोशनली करता है, ठीक है। कोई या ना मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर इमोशनली करता है कि यार पता ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, क्या तुम मेरे से बात करोगी, क्या तुम ऐसा करोगी, ऐसा करोगी। समझ में ना? लोग समस्या दिखाता है, हमारा भदौरिया जी कितना गर्लफ्रेंड क्यों है,
ठीक है, उसका हर कोई बन जाता है, तो उसका चेहरा अच्छा है वो। अब लड़कियां खुद गिने नहीं उसके ऊपर, तो हम क्या करें, फालतू में बेचारा बदनाम है। मेरा बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। इतना ज्यादा क्यों है, एक तो उसकी बात है, वो जितना शरीफ है नहीं जितना दिखता है। और लड़की लोग बागों को आज के डेट में शरीफ लड़के ज्यादा पसंद, हम साला दिखने ही में हराम। बात समझने की यार, हेलो, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इमोशनली बातें हैं, ठीक है। वो मेरा ऐसा हो गया, मुझे पापा ने भगा दिया, मम्मी पापा मुझे ऐसा नहीं देते, ऐसा नहीं करते, भैया ने मुझे 4 लाते मार दी, ठीक है। वो दीदी हमें ऐसा बोल रही थी। अब भदौरिया जी के ऊपर 50 लड़की गिरेंगी और 50 ने 500 रुपया डाल दे। अब सोचो 25,000 रुपए उसकी इनकम, वो आराम से बैठ रहा है। लड़की का फोन, अरे वो थोड़ा सा दिक्कत में, वो बुखार चढ़ी है मैं। अब वो बोले, अरे मेरे जूजू को क्या, मतलब मेरे भदौरिया जी को क्या हो गया, अरे बड़ी दिक्कत है। प्रियंका को शायद मेरी बात समझ में आ रही है ना, या सुनो, ऐसा होता है कि नहीं होता है, नस काट लेंगे। ला सुरेंद्र सर के पास साला मैं तेरे को नस का नसड़ा काट दूंगा, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया, बस अभी मेरा वो वाली बोल के देखे मैंने, मैं खाना नहीं खाऊं, तो मत खाओ, मत खाओ। बात समझ में रहे, देखो बिजनेस का बात बिजनेस में, तो अभी मत खाओ। आए बोले कि यार अब कब तक नहीं खाएगी, 1 दिन नहीं खाएगी, 2 दिन नहीं खाएगी, हैं, और जब खाएगी ना तब आप पहुंच जाओ, आप पहुंच जाओ। आप क्या खा रही, तुम्हें तो भूखे रहना, तुम्हें तो खाना नहीं खाना। अब उतर गई गुस्सा, हो गया हमें भूख लगी, हाँ ना खाओ तुम, हम नहीं काट लो। हेलो, समझ में आ रहा है ना। तो आजकल का लड़का लोग बागों का ये ट्रेंड होता है। सही बोला भद्र जी, क्या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। उसने 2 दिन से खाने, वो हरामखोर आराम से इस टाइम पे चिकन की टांग खा रहा हूं, बिटिया बेचारी वो परेशान है। तो लड़की लोग बच के रहा करो, समझ में रहे। इमोशनली करना हर लड़के का अदा होता है, और जो लड़की से प्यार समझे वो महागधा गधी होती है। हेलो, वैसे हंसना हर लड़की का अदा होता है, समझ में रहे, और जो इसे प्यार समझे वो महागधा होता है। तो मत लट्टू हुआ करो बेटा, हमेशा इतिहास गवाह है कि लड़की कभी नहीं पिटाती, लड़का ही पिटाते और सुटाई गलती। इसलिए हम उन गलियारों में कभी गए नहीं, और जब जाएंगे तो हम रेंज रोवर से जाएंगे। ऐसे जाएंगे रेंज रोवर से, और जीतू मेरा वो खबरी लाल होगा जो हर जगह खबर देगा कि दादा कहाँ है, वो प्रेजेंट टाइम में काम कहाँ कर रहे हैं। और हरि मेरा वो नारद मुनि होगा, वो वहां आग लगाएगा जहां लगाने में चाहिए। और नीरज मेरा वो चित्रगुप्त होगा जिसके पास दादा का हर लेखा जोखा होता है। चलो आ जाओ। तो मेरा बात समझ आ रहा है। हेलो, क्वालिफाई करने से मैं आपको बता दिया रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। आप सब बिना क्वालिफाई कर, वो रास्ते में जा रहा था, अब रास्ते से पकड़ के लेके आ, वो आया तो बेचारा सीसीए देने के लिए, प्रीति उसे उठा ले आई, चलो ऊपर से लोग इन्विटेशन में, तो हमारा खाता नहीं चल सकती है, समझ में ना। चलो यार भैया यार चलो, तो कभी भी रिक्वेस्ट ना करें इन्विटेशन में, और जो बात बोल रहा है उन बातों को पहले से रट्टू मान लें, और सिचुएशन के हिसाब से डिस्कशन करें। लोग रिक्वेस्ट करता है, चलो यार भैया यार चलो यार, तो लड़का पता कैसे आता, हम तो आए थे तो देखो कहा होते तो जानकारी जाने हमें, तो पता चला पहले से उसके डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी नहीं है। बात समझ में ना, हम समझ जाते तो अचानक उसे उठा ले आए, तो पता चला पहले वो 100 रुपए तक लेके नहीं आया। बात समझ में आ रहा है। अब लोग बोलेगा 100 रुपए क्यों लेते हो आप लोग, अगर ना लेना तो हर कोई यहाँ पे आ जाए। बात समझ में आ रहा है ना। फ्री की टिक्कियां किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, और जब पैसा लगता है ना टिक्कियों का ना, तो लोग बाग दोना समझ समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रहा है ना अनु, मुंह में पानी आया। तो सर क्वालिफाई, अब कुछ लोग बागों को घर पता नहीं है, रूम पता नहीं है, लोग बाग ऐसे उठा के ले आ जाते हैं। उससे पूछो भाई उसका घर कहाँ है, कई बार लड़का फोन नहीं उठाता ना, ठीक है, फोन नहीं उठाता, तो आपको पता होना चाहिए जी कौन सी कोचिंग जाता, किसकी कोचिंग जाता, कितने बजे जाता। आपको ये पता होना चाहिए जी कॉलेज जाता, कितने बजे कॉलेज जाता, इसकी क्लास कहाँ लगती। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ कहाँ रहता है, इसके पापा क्या करते हैं, रूम, इसका घर कहाँ है। यस या नो। आप उसे कहीं से भी उठा के लेके आ जाते हो बिना क्वालिफाई किए, और ले आए ऐसे बोरा को पटक दो सर के सामने, लो मैडम ये बना दो कचुकी और हम चले। मतलब वो बेचारा अंदर बैठा है और जो बाहर बैठ गए, क्यों,
मैडम अपना काम करे, उसे सिखा रही। अब वो अंदर जो बैठा ना, वो उसके मन में 70% तो जे चाचा जे भूतनी का काम आ गया मुझे छोड़ के। यस या नो? तो क्वालिफाई कर लेंगे। अब देखो बाकी जो फियर साइकोलॉजी ऑफर और टेक अवे बचे हैं ना, जे मैं कल में बताऊंगा। मतलब मैं वो सीरियल हूँ जहां पे अहम के पांव अभी दिख रहे हैं, थोड़ी आंखें कल दिखा दी है, ठीक है। मेन बात मुद्दा कल दिखाएंगे, ठीक है। रिम सेटिंग करो कल तुम, ठीक है। बिजनेस करो, जैसलमेर अभी काफी है, ठीक है। और ये मत सोचो कि आज में बुधवार हो गया, गुरु शुक्र शनि को डीडी नहीं निकल सकती है। आखिरी घंटे की आखिरी एसटीपी भी पैसा दे सकती है ऐसे। तो आखिरी टाइम तक भी एसटीपी और डीडी बनाना मत छोड़ो, ठीक है बॉस। तो घड़ी करेगी सारा, मिल बैठेंगे हम सभी लोग बाग फिर से 5 बजे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करते हैं।